अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चेक करते हैं पाइसेस के लिए क्या आ रहा है 21 मार्च टू 30 मार्च तक टाइम पीरियड में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च अपनी लाइफ में 21 मार्च तक। गाइडेंस भी चेक करेंगे, क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है पाइसेस को। ओके, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड, किंग ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ वैंड, बॉटम ऑफ डेक इज 5 ऑफ स्वॉर्ड। इन फोकस क्या रहेगा? ओके, 8 ऑफ वैंड्स। ओके पाइसेस, यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए वो ये कि अगर आप किसी भी सिनेरियो में उदास थे, परेशान थे, आपके पास किसी डायरेक्शन की तरफ आप देख रहे थे कि इस डायरेक्शन से मेरे लिए कुछ चीज़ों ने आना है, ठीक है, चाहे वो आपका पैसा हो, आपके लिए किसी स्पेसिफिक इंसान की तवज्जो हो, किसी भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप वेट कर रहे थे, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन की तरफ आप देख रहे थे, एक रास्ते में देख रहे थे कि मुझे यहाँ से कुछ रिसीव होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि वो जो आपका एक देखना था, एक देखने वाली नज़र थी कि यार यहाँ से कुछ आएगा, ठीक है, वो आपकी एक नज़र, वो एक हसरत अंदर से ख़त्म होने वाली है, ठीक है। वो कुछ भी जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे अब वो चीज़ आपको मिलने वाली है। ये कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। एक होता है ना स्पेसिफिक, हमारी कोई ख्वाहिश के चाहिए इस डायरेक्शन से कुछ आएगा, अब वो चीज़ वहाँ से आने वाली है और आपको खुशी मिलेगी। और ये खुशी सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल फैमिली को मिलेगी, ठीक है, जो जहाँ पे आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व होगी, सबको खुशी होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप या कोई स्पेसिफिक पर्सन है, जो चीज़ आ रही है ये इस लिहाज से आप खुश होंगे, नहीं, आपकी पूरी फैमिली इस चीज़ को लेकर खुश होगी। एंड स्पेसिफिकली अगर आप किसी एक इंसान के बारे में सोच रहे हैं, क्या इसके साथ मेरी फैमिली है, देन यस। और जिन लोगों का शायद यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हमारी फैमिली मानेगी या फैमिली खुश होगी, आपके लिए भी यस है आंसर, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, इसके लिए आपने जो एफ़र्ट की और आगे भी आप एफ़र्ट करेंगे, कुछ ना कुछ आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। लाइक जैसे वो चीज़ आई आपकी लाइफ के अंदर, अब हर लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। सब लोग रीडिंग चेक कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये चीज़ आपकी तरफ आई, आपकी लाइफ में इंटर की नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर, इसके लिए कुछ ना कुछ आपको एफ़र्ट भी करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो चीज़ आपको ग्रोथ देगी, आप नेक्स्ट उसको लेके जाएंगे। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, अगर लव सिनेरियो में देखा जाए तो आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे थे जो काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा था और आप काफ़ी ज़्यादा नाउमीद भी हो रहे थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि उस डायरेक्शन से वो इंसान आपकी लाइफ में इंटर करने वाला है, आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर। और आपको कहा जा रहा है कि आपको नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर एक फ़ाइटिंग एनर्जी में भी रहना पड़ेगा कि इस इंसान की साइड लेना, उसके लिए एफ़र्ट करना, उसकी साइड लेना, उसके हक में बात करना, इस तरीके की एनर्जी में भी आप खड़े हो सकते हैं, ठीक है। आपको खड़ा होना होगा और वो चीज़ आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी। लाइक आपने साइड ली और आप जीत भी गए, ठीक है, और वो चीज़ आपको ग्रो कराएगी फर्दर। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो भी वो स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है, इसका जो पास्ट एक बिहेवियर था आपके साथ या आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट था, चाहे जो भी चीज़ है, इसका पास्ट में जो इम्पैक्ट था अब ये वैसा नहीं है, ठीक है। अब ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डील करेगा आपके साथ। जैसे मैंने लव लाइफ की मिसाल दी कि ये स्पेसिफिक पर्सन पहले अगर प्रैक्टिकली डील कर रहा था तो अब ये इमोशनली डील करेगा, ठीक है। पहले अगर चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली एनालाइज करके चल रहा था तो अब ये इमोशनली डिसीजन लेगा और आपके साथ चलेगा। लेकिन जो आपकी एनर्जी रहेगी ओवरऑल की, अब ये चीज़ आ तो रही कि आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है पाइसेस, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप चाह रहे थे वो आ रही है, लेकिन आने के साथ साथ आपको एक छोटे से इम्तिहान में भी डालेगी, जिसको आपने अपनी एफर्ट से अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ उसको जीतना होगा, ठीक है, और आप जीत भी जाएंगे। ओवरऑल जो आपके लिए एक फोकस है इस सारी एनर्जी का, कम्युनिकेशन, किसी स्पेसिफिक इंसान से कम्युनिकेशन, कोई कॉल, किसी की जॉब रिलेटेड कॉल, किसी के लिए कुछ भी टेक्स्ट, ओवरऑल कुछ भी कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन आ रही है आपके लिए पाइसेस। चेक करते क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है जो कि पाइसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 10 डेज़ में 21 मार्च टू 30 मार्च।
स्पाइसेस जब भी आप इस रीडिंग को चेक करें, ठीक है, इन अर्ली डेज स्पेशली, आपकी एनर्जी ये है कि आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रही है। जो भी जिस चीज़ का आप इंतज़ार करती है, जो भी आपकी एनर्जी आई पास्ट 10 डेज में या फिर अभी की एनर्जी, ठीक है, 28 मार्च से पहले या स्टार्ट के डेज़ में, इसमें आप इमोशनली किसी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं कर रही, या जिस जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर, जैसे मैंने पहले बोला सिर्फ एनर्जी के अंदर के, आप काफ़ी हद तक ना उम्मीद हो चुकी होंगी, ठीक है, और आप इमोशनली भी इन्वेस्ट नहीं कर रही, कोई उम्मीद भी नहीं रख रही, इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रही, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है, आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये कि आपने इसी तरीके से चलना है, ठीक है, और अपने इमोशंस को छुपाना है। कि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने इसी तरीके से चलना है, इमोशंस छुपाएं। आपको एक हद तक लगेगा कि शायद आप ये चीज़ खो रही हैं, ये चीज़ आपके हाथ से जा रही है, शायद आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, आपको जो जॉब कॉल आपका काम सब कुछ ख़राब हो रहा है, ठीक है, लेकिन एकदम से आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको खुशी मिलेगी, आपको इस चीज़ का सिला मिलेगा। हिडनली कुछ चीज़ें हैं जो कि बिहाइंड द सीन आपके लिए वर्क कर रही हैं, आपकी खुशी के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे सदका करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सदका करें, आपके लिए आसानी पैदा होगी। एंड ये कि आपने अगर कुछ भी चीज़ आपके हाथ से निकल रही है, जा रही है, तो आप ये ना समझें कि वो चीज़ आपके हाथ से निकल रही है, वो कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल के नीचे किसी बाउल में स्टोर हो रही है, ठीक है, कि वो वाली एनर्जी आपके लिए यहाँ पे गिरने का, आपके हाथ से तो निकल रही है लेकिन एक बाउल के अंदर जमा हो रही है। तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ये है कि जो चीज़ आपके हाथ से अगर जाती हुई लग रही है आपको, असल में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस मेन पॉइंट पे फोकस रखना है आपने नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर, कि जैसे होता है ना कि अंधेरी रात छा चुकी है, बहुत ज़्यादा डार्क, अब कुछ नहीं हो सकता, इट मीन कि रोशनी आने वाली है, दैट इज़ द पॉइंट। ओके, पाइसेस की गाइडेंस थी जो आपको फॉलो करनी है, ये पॉइंट अपने जहन में रखना है। फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।